अस्सलाम वालेकुम। कतर के ऊपर होने वाले हमले के बाद कतर मुकम्मल तौर पर हिल कर रह गया है। कतर के अंदर अमेरिका की सबसे बड़ी बेस मौजूद है, लेकिन अमेरिका की ये बेस भी कतर को इस हमले से नहीं बचा सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की रजामंदी के बाद ये हमला कतर के ऊपर किया गया। कतर के वज़ीर आज़म ने इस हमले के फ़ौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि हमें इस हमले के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं थी, अगली दफ़ा कतर के ऊपर इस तरह का हमला नहीं होगा। कतर के अमीर ने गुस्से वाले लहजे में बोला कि अमेरिका ने कतर के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है। उनका कहना था कि हम अपने दोस्त ममालिक के साथ मिलकर इसराइल के ऊपर जवाबी हमला करेंगे। कतर किसी भी मुल्क को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे सकता कि वो कतर की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुँचाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फ़िज़ाई हमले के अंदर 5 लोग शहीद हुए हैं, जबकि बड़ी क़यादत महफूज रही। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अल उदेद एयर बेस, जो कि अमेरिका की है, उसमें तकरीबन 11 से 8,000 तक अमेरिकी फ़ौजी मौजूद हैं। अमेरिका के जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम यानी थाड और बेपनाह ड्रोन्स मौजूद हैं। कतर के अलावा अमेरिका के फ़ौजी अड्डे तमाम खलीजी ममालिक में फैले हुए हैं। इन अड्डों में अमेरिकी फ़ौजियों की तादाद 40 से 50,000 तक है। ईरान इसराइल जंग के दौरान जब ईरान ने कतर के अंदर मौजूद अमेरिकन एयर बेस के ऊपर हमला किया, तो उस वक्त अमेरिकन एयर बेस ने कामयाबी के साथ उस हमले को रोक दिया था। कतर की हुकूमत अमेरिका से यही सवाल कर रही है कि इस दफ़ा अमेरिका कुछ क्यों नहीं कर सका। इस वक्त कतर तमाम इस्लामी ममालिक की हंगामी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कर रहा है। कतर के वज़ीर आज़म का कहना है कि हम अपने हमसाया ममालिक के साथ मिलकर इसराइल के ऊपर जवाबी कार्रवाई करेंगे। दीगर ममालिक के वज़रा भी इस वक्त कतर के अंदर मौजूद हैं। कतरी वज़ीर आज़म ने इस हमले की बहुत सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने इस हमले को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और अमन की कोशिशों को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के मुतरादिफ दिया है। कतर के ऊपर होने वाले इस हमले के फ़ौरन बाद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कतर का दौरा किया। कतर की क़यादत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया। उनके लिए रेड कारपेट भी बिछाया गया। कतर के अहम सियासी लीडरान और फ़ौजी क़यादत ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भरपूर इस्तकबाल किया। ये दौरा कतरी मीडिया के ऊपर सारा दिन हेडलाइंस बनकर चलता रहा। ये इस्तकबाल सिर्फ एक रस्मी इस्तकबाल नहीं था, ये एक पैगाम था कि पाकिस्तान अब खित्ते के अंदर एक कमज़ोर नहीं बल्कि एक मजबूत और काबिल एतमाद मुल्क के तौर पर उभरा है। कतर के इस रवैये ने आलमी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। आज से कुछ अरसा पहले तक कतर ने पाकिस्तान के ऊपर वीज़ा की पाबंदी लगाई हुई थी। हालिया पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान की अहमियत इस्लामी और आलमी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। दुनिया पाकिस्तान को एक मजबूत अस्करी ताकत समझना शुरू हो गई है। स्क्रीन पर आप ये मनाजिर देख सकते हैं। ये अमेरिका की अल उदेद एयर बेस है, जो कतर और खलीजी ममालिक में सबसे बड़ी एयर बेस मानी जाती है। कतर के वज़ीर आज़म ने तो वाज़े अल्फाज में ये बयान दे दिया है कि कतर इसराइल के जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन क्या कतर इसराइल को जवाब देने की सलाहियत रखता है? कतर के अंदर से ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि अमेरिका ने हमारे साथ गद्दारी की है। हज़ारों फ़ौजियों और लाखों ड्रोन्स के होने के बावजूद अमेरिका कतर की हिफाजत नहीं कर चुका। वो समझ रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर अंधा भरोसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बहुत ज़्यादा इम्कान है कि अब कतर चीन और रूस की तरफ जाएगा। कतर अमेरिका की बेस को ख़त्म करके यहाँ पर चीन या रूस की बेस तैनात करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर पाकिस्तान के साथ भी दिफाई शराकतदारी को बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान की फ़ौज का तजुर्बा, आलमी सतह पर पाकिस्तान का किरदार और खित्ते के अंदर पाकिस्तान की ताकत, ये सब कतर के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बन रही है। यही वजह है कि दोहा के ऊपर फौरी हमले के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर का दौरा किया। पाकिस्तान की बढ़ती हुई ताकत, चीन का असर व रसूख और कतर पे होने वाले हमले, इन सब अपडेटेड और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें।